ये जो मेरे शौहर की सीधी सादी इंसाफ पसंद नजर आने वाली माँ है ना, यही यही सारे फसाद की जड़ है। इस औरत ने मेरा घर बर्बाद किया है। और हद तो ये हो गई कि इसने घर की नौकरानी को पैसे देके मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया। कि मैंने अपने भाई की खुशी को बर्बाद कर दिया है। और अम्मी, मुझे हमेशा आपसे गिरा रहेगा कि आपने मेरी बात ही नहीं सुनी और इनके साथ मिल गई, इनका साथ दिया। आपने मेरी सच्चाई सुने बगैर मुझे मुजरिम समझा। शर्म आती है तुम्हें? शर्म नाम के कॉन्सेप्ट से वाकिफ हो तुम? बस कर दो ये ड्रामेबाजी, वरना क्या? हाँ, क्या करोगे वरना? हाँ बेटा, बात को खत्म करो। अजीब, क्यों बात को बढ़ा रही हैं आप? अगर आप बेकसूर है तो आपको डरने की क्या जरूरत है? मैं बढ़ा रही हूँ बात को, ये बढ़ा रहा है बात को। अपनी दूसरी बीवी के पुराने आशिक के कहने पर पता नहीं मुझे क्या क्या इल्जाम लगाया जा रहा है। और मैं चुप रहूं? अपनी बकवास बंद रखो तुम। किसी ने झूठा इल्जाम नहीं लगाया तुम पर, किसी ने नहीं। और तुम जो हो ना सिर्फ मैं बल्कि राशिद भी जानता था। इसीलिए जब मैं उसके पास से आया उसने मुझे अपना ये फोन दिया ताकि तुम्हारे सारे कारनामे तुम्हारे घर वालों को दिखाया जा सके। क्योंकि वो भी जानता था कि तुम मानोगी नहीं। ये ले आंटी, ये सुनो उसके मैसेजेस आप। राशिद, वो डाइन शवक फिर से मेरे घर और जारों पे काबिज हो गई है। राशिद, तुम कुछ भी करके जल्द अज जल्द उसे अगवा कराओ और किसी दूर दराज शहर में ले जाओ
जहां से वो कभी ना आ सके। और इस काम के लिए मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगी। एक बार ये काम हो जाए, उसके बाद इसके दोनों बेटों का भी किस्सा तमाम करना है। क्योंकि अगर ये दोनों बच्चे जिंदा रहे तो ज़ारून मेरा कभी नहीं हो सकता। तुमने हमेशा हमारी नरमी का फायदा उठाया। और तुम्हें इतना खार है मेरे दो छोटे पोतों के लिए कि तुम उन्हें कत्ल करने चली थी। चुप करो तुम। ये मेरी आवाज नहीं है। ये इस औरत की चाल है। इसने अपने पुराने आशिक के साथ ना पूरी प्लानिंग की है कि मुझे ज़ारून की जिंदगी से निकाल दे, मुझे ज़ारून की नजरों से गिरा दे। मेरी नजरों से तो तुम उसी दिन गिर गई थी माँ, जिस वक्त तुमने मेरी माँ को मारने की कोशिश की। और ना सिर्फ अम्मी बल्कि उस मासूम बच्चे को भी तुमने मौत के मुंह तक पहुंचा दिया था माँ। नजरों में गिरना तो बहुत पहले हो गया। शफक की राशिद से शादी कराने से लेकर यासिर के साथ शफक को बदनाम करने की साजिश तुमने ही की थी माहम। राशिद को पैसे दिए थे तुमने, यासिर को भी पैसे दिए थे तुमने। तुम्हारी किस किस हरकत को नजरअंदाज करूं मैं? मेरे सब्र का पैमाना अब लबरेज हो चुका है। अब तुम जैसी ज़हनी मरीजा की इस घर में कोई गुंजाइश नहीं। तुम जैसी पागल को इस घर में रखने का मकसद है कि मैं अपने घर वालों की जिंदगी रिस्क पे डालूं?
ये रिस्क अब मैं मजीद नहीं ले सकता माँ। इसीलिए मैं तुम्हें आज अभी इसी वक्त सबके सामने तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। बदलते हैं मौसम, बदलती है दुनिया, बदल जाता है जिंदगी का फसाना, मगर तुमसे की थी नजर ने गुजारिश, मोहब्बत जो की है मोहब्बत निभाना। क्या हो गया? क्यों चुप हो गए? कुछ नहीं, बस तुम्हारी खूबसूरती देखकर सब कुछ भूल गया। इसका मतलब है कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ, सिर्फ आज खूबसूरत लग रही हूँ। मगर सह सकेगा ना तुम्हें तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो रोने दो मुझे। मोहब्बत में जाना ना कर मेरी बात सुन, अगर फर्क नहीं पड़ता तो इस वक्त यहाँ बैठा तुम्हें मना तो ना रहा होगा, तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ दिया होता। है ये एक कयामत, मोहब्बत अरे रुके, हम भी तैयार हो गए। आइए आइए, फैमिली तैयार हो गया तुम। ना करना शराकत, है ये एक अज़ियत, हो है ये एक कयामत, मोहब्बत में जाना। मैं तुम्हें आज अभी इसी वक्त सबके सामने तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। ब्लड प्रेशर शूट कर गया था उनका, हमने कुछ जरूरी ट्रीटमेंट दे दी है, अब वो बेटर है। अब कब तक हम उससे घर लेके जा सकते हैं? 2 घंटे आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, थैंक यू, शुक्र है। अगर वाकई मेरे सुकून की आपको फिक्र है ना, इस मुनाफिक और खपती औरत को अभी इस घर से निकालें। ज़ारा को मैं बड़े प्यार और मान से अपनी बहू बनाकर इस घर में लाई हूँ, और तुम्हारे कहने पे मैं क्यों से तकलीफ दूंगी? सारुण को जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहिए था, बस इसी तरह उसने जल्दी में आकर उसको तलाक दे दी। तहम्मुल से
सोच समझ के उससे बात करता, ठीक है, अलहदगी इख्तियार कर लेता, लेकिन तलाक ना देता। अम्मी भाई कब तक उनकी हरकतें बर्दाश्त करते? सालों भाई ने इस अजियत को सब्र के साथ बर्दाश्त किया है। लेकिन अम्मी अब तो वो बकायदा क्रिमिनल वाली हरकतें करना शुरू हो गई थी। तुम्हारी बात ठीक है बेटा, छे मासूमा के भी तेवर ठीक नहीं लगे। कुछ भी बेटा, मासूमा उसकी माँ है। और माँओं की तो हमदर्दियां हमेशा अपनी औलाद के साथ रहती हैं ना। तो मुझे तो फिक्र हो रही है कहीं मासूमा रमीज पे दबाव ना डाले और वो तुम्हें भी। अम्मी अगर ये रिश्ता इतना ही कमजोर है ना कि किसी दूसरे के कहने पर टूट जाएगा, तो फिर इसका टूट जाना ही बेहतर है। ज़ारा ठीक कह रही है अम्मी। इसी बहाने रमीज की परख हो जाएगी। अगर वो साबित कदम रहा तो अच्छी बात है। ज़ारा की जिंदगी में मजीद कोई तूफान नहीं आएगा। हाँ, लेकिन अगर कहीं वो लड़खड़ा गया तो ऐसे कमजोर रिश्तों की ज़ारा को कोई जरूरत नहीं। उसका भाई मौजूद है अभी। लेकिन मैं तो अपने हर तकलीफ का बदला इस मुनाफिक औरत से लूंगी। अब कुछ भी हो जाए, इसे मैं यहां पे रहने नहीं दूंगी। तुम मेरी बीवी हो, मेरी जिम्मेदारी हो यार। मुझे अच्छा नहीं लगता बाजी अपने और जारून भाई के झगड़े में तुम्हें घसीटती हैं। मैं जानती हूँ, पर मुझे तुम्हारे खुलूस पर कोई शक नहीं है। तभी तो इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें जो सजा देनी मुझे दे दो सारा। प्लीज मुझे खुद से दूर मत करो यार। तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे। सख्त से सख्त सजा दो मुझे। तुम्हारी हर सजा भुगतने को तैयार हूं मैं, मगर मुझसे बेरुखी ना बरतो यार प्लीज। तुम्हारी दूरी बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। अपनी बकवास बंद रखो तुम। किसी ने झूठा इल्जाम नहीं लगाया तुम पर, किसी ने नहीं। और तुम जो हो ना सिर्फ मैं बल्कि राशिद भी जानता था। इसीलिए जब मैं उसके पास से आया उसने मुझे अपना ये फोन दिया ताकि तुम्हारे सारे कारनामे तुम्हारे घर वालों को दिखाए जा सके।
मेरी नजरों से तो तुम उसी दिन गिर गई थी माँ, जिस दिन तुमने मेरी माँ को मारने की कोशिश की। और ना सिर्फ अम्मी बल्कि उस मासूम बच्चे को भी तुमने मौत के मुंह तक पहुंचा दिया था माँ। नजरों में गिरना तो बहुत पहले हो गया। तुम्हारी किस किस हरकत को नजरअंदाज करूं मैं? मेरे सब्र का पैमाना अब लबरेज हो चुका है। अब तुम जैसी ज़हनी मरीजा की इस घर में कोई गुंजाइश नहीं। तुम जैसी पागल को इस घर में रखने का मकसद है कि मैं अपने घर वालों की जिंदगी रिस्क पे डालूं। ये रिस्क अब मैं मजीद नहीं ले सकता मां। इसीलिए मैं तुम्हें आज अभी इसी वक्त सबके सामने तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। तुम्हें बताया तो था अम्मी के साथ जा रही हूँ डॉक्टर के पास। सुनो, कोई अंदेशा मत रखना, मेरी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है। अपनी खुशी से जाना चाहती हो, बेशक जाओ। मैं जानती हूँ ज़ाहिर, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनूं। इंशाल्लाह ऐसा जरूर होगा, लेकिन जब अल्लाह की मर्जी होगी। ख्याल रखो। लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं, बाकी अल्लाह की मर्जी। हाँ, क्या हो गया है? किन ख्यालों में गुम हो? कुछ नहीं है। देखो, तुम्हें मैं तुमसे बेहतर जानता हूँ। किसी चीज में उलझी हुई हो, बताओ क्या बात है। सारून, मैं कुछ दिनों से अजीब अजीब से ख्यालात आ रहे हैं। किस तरह के ख्याल? अगर रिपोर्ट सही नहीं आई तो। ओह हेवन्स सेक माँ, हम कितनी दफा ये बात करेंगे? बस कर दो इस चीज पर परेशान होना यार। मैंने तुमसे कहा है ना, तुम्हारा साथ मेरे लिए काफी है। अगर औलाद नहीं भी होती, इट्स ओके। और जब नसीब में होगी, हो जाएगी यार। प्लीज स्टॉप वरीइंग अबाउट दिस, प्लीज। मगर आंटी, अम्मी से मैं बात कर लूंगा, तो मैं कह चुका हूँ ना, उस बारे में परेशान मत हो, ठीक है? तुम कितने अच्छे हो जादू, और मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ जो मुझे तुम जैसा जीवन साथी हो। हाँ, प्लीज आइंदा ये बात मत करना, ठीक है? क्यों? क्यों सारू? मेरी मोहब्बत तुमसे वफादार। किसी चीज की कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें औलाद नहीं दे सकती। देखो माँ, अगर तुम्हारा इशारा औलाद की तरफ है ना, तो इस मामले में मैं बिल्कुल क्लियर। मेरा अल्लाह पर पूरा यकीन है कि हमारी औलाद होगी, ज़रूर होगी, और तुमसे ही होगी। हाँ, अगर ऐसा नहीं हुआ, खुदा ना खास्ता, तो भी मेरे लिए तुम काफ़ी हो। स्ट्रेस मत लिया करो, सब ठीक होगा। सारू, उन्होंने कहा कि तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया? तो तुम उनसे ये कह देती ना कि मेरे शौहर को ये कामिल यकीन है कि अगर हमारे नसीब में ये नेमत हुई तो हमें मिल जाएगी। और वैसे भी वो तुम्हारे चेकअप में बिलीव नहीं करते। जी, मैंने भी यही बताया। उन्होंने कहा तुम बहुत खुशकिस्मत हो। सारू,
बेटा। सर, तुम मेरे इकलौते बेटे हो। क्या मैं तुम्हारी औलाद कभी नहीं देख पाऊंगी? क्या मैं कभी दादी नहीं कहलवा सकूंगी? माँ भाभी, आप भी तो इसे गोद में लेना। मैं? हाँ माम, तुम भी इसे गोद में ले सकती हो, तुम भी मामा हो इसकी। शफक को तो बुरा नहीं लगेगा। आप कैसी बातें कर रही हैं? आप बिल्कुल ले सकती हैं और इस पे आपका भी तो हक है। चलें भाभी, अब जल्दी से इसे गोद में लें। आप ही तो संभालें। बाबा कब आएंगे? कितनी देर से हॉस्पिटल से निकले हुए वो लोग? तो रिलैक्स अम्मी जान, बस पहुंचने वाले हैं, परेशान ना हो। मेरी बच्ची ने क्या किया अपने साथ? जब वो होश की दुनिया में वापस आएगी तो उसको पता चलेगा कि उसकी दुनिया तो रुक चुकी है और सब कुछ उसकी अपनी हिमाकतों की वजह से। मम्मी ज्यादा सोचे मत, बाजी जितना सोएंगी ना उनकी तबीयत में उतनी बेहतरी आएगी। क्या बेहतरी आएगी? सब कुछ तो खत्म हो गया है बेटा। मम्मी आप भी अच्छी तरह जानती हैं बाजी ने कितनी ज्यादती की उन लोगों के साथ, कितना बर्दाश्त करते वो लोग। यार एक मासूम बच्चे की जान लेने की कोशिश की उन्होंने, बर्दाश्त की भी एक लिमिट होती है ना। अपने हाथों से खुद जिंदगी तबाह की उन्होंने अपनी। इसी बात का तो कह मुझे, किस लड़की ने अपनी हंसती बसती जिंदगी खुद अपने हाथों से बर्बाद कर ली है। खुदा के लिए मुझे, मेरे बेटे को और मेरी बहू को सुकून से रहने दो। अगर मैं खुश नहीं हूं ना तो मैं किसी को भी सुकून से रहने नहीं दूंगी। मैं सबको बर्बाद कर दूंगी सबको।
रहें अपनी उस खपती और मुनाफिक बहू के साथ। मुझे आपकी जरूरत नहीं है। क्यों खुद को तबाह कर रही हो तुम जो कुछ भी कर रही हो मैं सब जानती हूँ। शफक की नफरत पे तुम अपने घर को आग लगा रही हो। खुदा के लिए अभी भी वक्त है, संभल जाओ वरना बहुत पछताओगी तुम। रमीज, मेरा शहजादा भाई, जिंदगी में पहली बार तुमने अपनी बहन का हक अदा किया है। मजा चखाया है उन संगदिल लोगों को। मुझे फख्र है तुम पर, तुमने मेरा बदला लिया है। लेकिन अब मुझे आपकी जरूरत नहीं है अम्मी, मैंने अपना इंतजाम कर लिया है और बहुत जल्द उस घर पर सिर्फ मेरी हुक्मरानी होगी। ये लिपस्टिक के कलर्स कितने खूबसूरत हैं और ये आई शेड्स के कलर्स कितने डिफरेंट हैं, है ना? हाँ, बहुत अच्छा है। ज़ारून, तुमने तो देखे भी नहीं और कह दिया अच्छे हैं। मुझे नहीं है इन शौक इन चीज़ों का, तुम्हारा शौक है, तुम एंजॉय करो। तो मेरे शौक के लिए इंटरेस्ट नहीं ले सकती? ले सकता हूँ, बिल्कुल इंटरेस्ट ले सकता हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ इस चीज़ में इंटरेस्ट है। जब तुम इन्हें इस्तेमाल करोगी, अच्छी लगोगी, तो ऑब्वियसली मुझे भी अच्छी लगोगी। वैसे ऑनेस्टली तुम्हें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ने तुम्हें बहुत अच्छी शक्ल दी है। शफक की जिम्मेदारी, उसकी शादी की तैयारी, ऑप्शन नहीं। और इन सब में मैं कहाँ? तुम कहाँ कहाँ कहाँ? मेरे दिल पे। जी, और दिल में रख के भूल गए। जैसे दिल के साथ धड़कन होती है ना, वैसे ही मेरे साथ तुम। जब दिल धड़कना नहीं भूल सकता तो मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? मगर मुझे डर लगता है ज़ारून, कहीं हालात मुझे तुमसे दूर ना कर दें। पूरे 2 दिन बाद आई हैं मोहतरमा। ऐसे कह रहे हो जैसे मैं 2 साल बाद आई हूँ। 2 साल हो या 2 महीने हो, मेरे लिए तो सदियों पर ही मुहित है ना। ज़ारून, अब मेरे बगैर रहने की आदत डाल दो। जानते तो हो अम्मी अकेली है, घबरा जाती है, तो मुझे रहने के लिए बुला लेती है। तो अपनी अम्मी से कहो ना कि अपनी बहू लेकर आ जाए। मेरी दुनिया क्यों वीरान करती हैं? कमाल करते हो। घर में इतने सारे लोग तो हैं, एक मैं ना हुई तो क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे ना होने से ही तो सारा फर्क पड़ता है। बेशक भीड़ लगी रहे, मुझे क्या फर्क पड़ता है अगर तुम नहीं हो तो। अगर तुम नहीं हो तो कोई खुशी खुशी नहीं, कोई महफिल नहीं। और वाकई ज़ारून, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो तुम जैसा जीवन साथी मिला। और तुम भी इस बात का यकीन रखो कि मैं भी यही मानता हूँ कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ। कोई अदब, कोई तमीज होती है। तुम्हें यह भी ख्याल नहीं रहा कि अम्मी बैठी हुई थी वहां पर?
हाँ तो मैं तुम्हारी बीवी हूँ, कोई गर्लफ्रेंड नहीं जो अम्मी जान को बुरा लगता। बीवी हो, लेकिन मियाँ बीवी के बीच भी कोई अदब, कोई लिहाज होता है। इस तरह से सबके सामने प्यार मोहब्बत की बातें नहीं करते। आखिर मैंने ऐसा क्या कहती है ज़ारून? बस यही कहा ना कि ज़ारून को मेरी फिक्र है। यही कहा था, लेकिन मेरे शाने पर सर रख कोई जगह थी हरकत करने की? छोड़ो ज़ारून, तुम्हें तो आजकल मेरी हर बात बुरी लगने लगी है। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम अब मुझसे बेजार? तो शट अप यार माम, जब देखो यही इमोशनल ब्लैकमेल करती रहती हो तो क्या करूं मैं? हर वक्त मोहब्बत के कसीदे पढ़ता रहूं? हमारी शादी को 6 साल हो चुके हैं, 6 दिन नहीं हुए कि तुम नई नवेली दुल्हन की तरह बिहेव करोगे और मैं रोमांस करता रहूंगा तुमसे। 6 साल हो या 600 साल ज़ारून, जो लोग मोहब्बत करते हैं हमेशा मोहब्बत करते हैं। और तुम्हारी इन बातों से जाहिर हो रहा है कि अब तुम्हें मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है। दिलचस्पी क्या करें अब? तुम्हारे ये शकू को शुबात ताने तिजने बेजार हो चुका हूं इनसे मैं। हाँ तो जाओ उसके पास जिसमें तुम्हें दिलचस्पी है।